कश्मीर में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है कि धारा 370 वापिस लाएंगे। मैं बता देता हूं राहुल बाबा, आप तो क्या, इंदिरा जी भी फिर से आएगी, 370 वापिस नहीं। राहुल बाबा की 4 पीढ़ी आएगी तो भी आपके आरक्षण को हम हाथ नहीं। और कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव वक्फ की संपत्ति कर दी। गांव वालों के मकान, किसानों की भूमि, मंदिर, ये सारा वक्फ की प्रॉपर्टी। एक घुसपैठिए को संरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि वो उनकी वोट बैंक है, वो डरते हैं। मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। देखो, मैं कह कर जाता हूं, 20 तारीख को कमल पे निशान पर वोट इसलिए नहीं देना है कि जेएम की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। इसलिए नहीं देना है कि हेमंत सोरेन की जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठाना है। इसलिए देना है कि जो भ्रष्टाचार यहां चालू किया है उसको रोकने का काम करना है, रोकने का काम। वाघमारा वालों, मुझे बताओ, कभी भी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ किसी ने देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? ये माताएं बहनें भी बताए, देखा है क्या? पूरे झारखंड में किसी ने 350 करोड़ रुपया नहीं देखा होगा। मगर ईडी ने रेड करी, कांग्रेस के सांसद के वहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 350 करोड़ रुपया। अब पकड़ने को तो पकड़ लिया, गिने कैसे? रांची में जितनी भी नोट गिनने की मशीनें थी वो सारी मशीन इकट्ठी करी तो 27 मशीनें मिली। 27 नोट गिनने की मशीन 24 घंटा गिनती रही, गर्म हो गई, मगर 350 करोड़ रुपया समाप्त नहीं हुआ। भाई मुझे बताओ वाघमारा वालों, ये 350 करोड़ रुपया आलमगीर आलम के घर से पकड़ा गया 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? किसका है? ये हेमंत सोरेन समझते हैं कि ये पैसा उनका है, उनका नहीं है। मोदी जी ने जो 4 लाख करोड़ रुपया, करीब 3,90,000 करोड़ भेजा, वो आपका पैसा है, हमारी बच्चियों का, युवाओं का पैसा है। जो हेमंत सोरेन सरकार उनके चट्टे बट्टे खा गए। ये समझते हैं कि पैसा हम डकार कर जाएंगे। कान खोल कर सुन लो, जेएम वालों, एक पाई मेरे झारखंड के पिछड़ा वर्ग की, आदिवासियों की, दलित की, युवाओं की, माताओं की एक पाई आपको देनी पड़ेगी। आपको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आज कह कर जाता हूं, झारखंड के गरीबों का हड़पा हुआ एक पाई झारखंड की तिजोरी में जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम रोड पर जाते हैं, बिजली के बड़े बड़े वायर, ऊपर हाई टेंशन के वायर दिखाई पड़ते हैं ना? दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते? वो सीधा आपके घर में बिजली डाल सकता है क्या? डाल सकता है? घर जल जाएगा हमारा। सीधी तो नहीं आती ना करंट, तो क्या चाहिए बीच में? ट्रांसफॉर्मर चाहिए। क्या चाहिए? तो मोदी सरकार
एचटी लाइन से ये विकास का जो पैसा भेजती है, इसका ट्रांसफॉर्मर कौन है? ये हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम की। मगर ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है। अब मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो। ये झारखंड के अंदर जेएम की सरकार को और डबल इंजन सरकार बनाओ। पाई पाई आपके गांव तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जेएम और राहुल बाबा ने हमारे देश को जातियों में बांटने का काम किया है। ये जाति, फला जाति, ढिका जाति। मोदी जी ने 4 ही जाति बनाया। एक जाति गरीबों का जाति, दूसरा जाति युवाओं का जाति, तीसरी जाति माताओं बहनों की, बच्चियों की जाति, और चौथा जाति किसान का जाति। मोदी जी ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताओ भाई, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है। वो सारे उलेमा राहुल बाबा को मिलने गए। उनके अध्यक्ष नाना पटोले को एक आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र में कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। अब भाई 50% आरक्षण हो गया है। मुसलमानों को देना है तो किसी का काटना पड़ेगा। समझ गए आप? किसी का कम करोगे तो ही दे सकते हो। तो अब उन्होंने कहा हम देंगे। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में दे भी दिया। तो कैसे दिया? पिछड़ा वर्ग का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण कम कर मुसलमानों को दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए। दलित का कम करना चाहिए, आदिवासियों का करना चाहिए, और मुसलमानों को देना चाहिए। अरे जोर से बोलो, देना चाहिए। आप चिंता मत करो, शत्रुघ्न महतो को जिता दो। राहुल बाबा की 4 पीढ़ी आएगी तो भी आपके आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी। 1955 में एक कमीशन बना, काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की। कांग्रेस ने नहीं मानी। बाद में मंडल कमीशन बना, इसकी सिफारिश भी इंदिरा ने नहीं मानी। मोदी जी ने आते ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये वक्फ बोर्ड जो है, ये किसी न किसी की जमीन को हड़प लेता था। और कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव वक्फ की संपत्ति कर दिया। गांव वालों के मकान, किसानों की भूमि, मंदिर, ये सारा वक्फ की प्रॉपर्टी किया। अब मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हेमंत बाबू ना बोलते हैं, राहुल गांधी भी ना बोलते हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, ये जितना विरोध करना है इतना करे। वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल भारतीय जनता पार्टी पारित करेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों,
भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? धीरे आवाज राहुल गांधी जी सुन लेंगे तो कहीं और दे आएंगे। जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटाने का बिल लेकर मैं जब खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, लालू प्रसाद की पार्टी, ममता की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, सब काऊ 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 काऊ, मत हटाइए मत हटाइए। मैंने पूछा कि भाई क्यों ना हटाए, हमें बताओ क्यों ना हटाए। तो उन्होंने कहा, आप अगर वो हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां। अरे राहुल बाबा, 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है। और भाइयों बहनों, अभी इन्होंने कश्मीर में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है कि धारा 370 वापिस लाएंगे। मैं बता देता हूं राहुल बाबा, आप तो क्या, इंदिरा जी भी फिर से आएगी, 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, बताओ, आप मुझे बताओ, एक घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे क्या ऐसे बोलते हो? ऐसे घुसपैठ रोकेगी? रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? आप शत्रुघ्न महतो को जिता दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आदमी छोड़ो, परिंदा भी बांग्लादेश से झारखंड नहीं आ पाएगा, नहीं। और ये जिन्होंने हमारी गरीब बच्चियों से दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर उनकी जड़ी जमीनें हड़प ली है, कानून में बदलाव कर वो सारी जमीन, सारी भूमि हमारी आदिवासी माताओं बहनों के नाम पर वापिस कर दी जाए। और सारे घुसपैठिए को भाजपा सरकार चुन कर ट्रेन भरकर बांग्लादेश वापिस भेज देगी। ये घुसपैठिए को संरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि वो उनकी वोट बैंक है, वो डरते हैं। मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं भाई, नहीं डरते हैं।